हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 34 द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश EVS 1 और EVS 2 के भी वीडियोस मिलेंगे, तो उनको भी ज़रूर देखिए। तो चलिए लेसन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये लेसन का पार्ट 1 है। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द माउंटेनियस पार्ट ऑफ कंट्री देयर वॉज ए फर्टाइल वैली. There were many waterfalls slipping down the mountain tops but not into the valley. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि काफ़ी पुराने ज़माने की ये काफ़ी समय की पहले की बात है कि एक माउंटेनियस पार्ट था कंट्री का, कि देर वॉज फर्टाइल वैली, कि जहाँ पे काफ़ी सारे खेती अच्छे से होती है, क्रॉप्स अच्छे से आते हैं, फ्रूट्स अच्छे से आते हैं, तो वहाँ पे फर्टाइल कहा जाता है। तो ये इसी तरीके से फर्टाइल वैली थी। जो दो माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है उसे वैली कहा जाता है। देयर वेर मेनी वाटरफॉल्स स्लिपिंग डाउन द माउंटेन टॉप्स, और माउंटेन्स के ऊपर से नीचे आने वाले कई सारे वाटरफॉल्स वहाँ पे थे, बट नॉट इनटू द वैली, लेकिन वैली में जाने वाला कोई वाटरफॉल्स वहाँ पे नहीं था। दे ऑल रैन डाउन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के दूसरे साइड से ही बहने वाले सारे फॉल्स थे। वन ऑफ द फॉल्स वॉज वेरी हाई एंड शोन लाइक अ गोल्ड इन द बीम्स ऑफ द इवनिंग सन, और जो एक फॉल था जो काफ़ी ऊंचाई पर था, ये किस तरीके से लगता था, गोल्ड की तरह। जैसे कि इवनिंग में जब सन होता है, सनलाइट जो होती है वो अगर यहाँ पे जो वाटर है फॉल्स के गिरने वाला, उस पर अगर गिरती है इवनिंग की लाइट, तो ये गोल्ड की तरह चमकता था। पीपल कॉल्ड इट द गोल्डन रिवर, और इसे लोग क्या कहते थे, गोल्डन रिवर, क्योंकि ये गोल्ड की तरह चमकता था। नाउ दो देर वेर नो स्ट्रीम्स रनिंग डाउन टू दी वैली इटसेल्फ, वहाँ पे पानी माउंटेन से नीचे जाने वाले काफ़ी सारे वाटरफॉल्स थे, लेकिन वैली में जाने वाला कोई भी वहाँ पे रिवर स्ट्रीम कुछ भी नहीं था। द विंड कॉन्स्टेंटली ब्रॉड द क्लाउड्स टू द वैली, तो जो बारिश के लिए क्लाउड्स होने चाहिए वो तो वहाँ पे वैलीज में आते थे, लेकिन जो विंड होती थी कॉन्स्टेंटली क्या करती थी, क्लाउड्स को वहाँ पे लाती थी। इवन व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज ड्राई, तो इसके कारण क्या होता था कि बाकी की जो कंट्री है वो तो ड्राई होती थी, लेकिन जो रेन के लिए क्लाउड्स है ये वैली के ऊपर आते थे अच्छे से विंड के कारण, तो इट ऑलवेज रेन इन द वैली, और इसके कारण हमेशा वैली में बारिश होती थी। इसीलिए उसे फर्टाइल वैली कहा जाता है, क्योंकि बारिश अच्छी है तो वहाँ पे खेती भी अच्छी होती थी। इन द वैली द विंड एंड द क्लाउड्स मेड द क्रॉप्स ग्रीन, द है हाई, द एप्पल रेड, द ग्रेप्स पर्पल एंड द हनी स्वीट, और यहाँ पे बारिश अच्छी होने के कारण क्रॉप्स हमेशा ग्रीन होते थे। वहाँ के है मतलब जो घास होती है एनिमल्स के लिए वो भी काफ़ी ऊंची होती थी, एप्पल्स अच्छे से रेड आते थे, ग्रेप्स पर्पल होते थे, और हनी भी वहाँ पे मिल पाती थी। पीपल कॉल्ड इट द ट्रेजर वैली, तो ट्रेजर मतलब खजाना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉप्स अच्छा है, कई सारे फ्रूट्स यहाँ पे अच्छे से मिल रहे हैं, तो इसीलिए उसे खजाना कहा गया है, और उस वैली को ट्रेजर वैली नाम दिया गया था। द ट्रेजर वैली बिलोंग टू 3 ब्रदर्स, तो यहाँ पे कौन से ब्रदर थे, स्क्वास, हैंस एंड ग्लक, ये 3 भाइयों के नाम थे। द 2 ओल्डर ब्रदर्स वेर बिग, अगली एंड बिग, जो बड़े जो ब्रदर थे दोनों, ये कैसे थे, अगली एंड बिग। दे वेर गुड फार्मर्स बट दे किल एवरीथिंग दैट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम, ये काफ़ी अच्छे फार्मर्स तो थे, लेकिन जो चीज़ उन्हें फ़ायदेमंद नहीं होती थी उसे वो क्या कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। इवन लिटिल थिंग्स लाइक ब्लैक बर्ड्स एंड हेगहॉक्स एंड क्रिकेट्स, जो होते हैं इंसेक्ट्स, उनको भी वो मार देते थे। दे डिड नॉट ट्रीट देयर सर्वेंट्स लाइक एंड गेव देम ओनली पुअर वेजेस, तो ये लोग क्या करते थे, उनके जो सर्वेंट्स होते थे, जो नौकर होते थे, उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, और उन्हें जो वेजेस जो भी उसको पैसे देने होते थे ये भी नहीं देते थे। दे वेटेड टिल द कॉर्न एंड बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट एंड देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इट्स वैल्यू, ये लोग क्या करते थे, जो कॉर्न आ जाते थे उन्हें क्या करते थे, रखे हुए मतलब वेट करते थे कि जब उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, उसके बाद वो डबल पैसे में उन्हें क्या करते थे, बेचते थे। दे वेर वेरी रिच बट दे नेवर एवर गेव इवन सो मच एज अ पेनी टू द पुअर, वो काफ़ी रिच थे, अमीर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी गरीब इंसान को कुछ भी नहीं दिया था। पीपल कॉल देम ब्लैक ब्रदर्स, और लोग इसीलिए उन्हें क्या कहते थे, ब्लैक ब्रदर्स, उनको नाम रखा गया था। द यंगेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, और जो सबसे छोटा वाला था वो सिर्फ 12 साल का ही था। ही वॉज जस्ट द अपोजिट ऑफ हिज ब्रदर, ये लेकिन उसके दोनों भाइयों से अलग ही था। ही वॉज काइंड टू एवरी लिविंग थिंग, though his own brothers were cruel to him and made him to
ऑल द कुकिंग एंड द मेंडिंग एंड द हाउस वर्क फॉर देम। तो ये काफ़ी अच्छा था, दोनों भाइयों से बाकी के लोगों से काफ़ी अच्छे से रहता था। तो इसीलिए जो उसके दो भाई थे ये बिल्कुल भी इसे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। उसे ही घर के सारे काम, खाना पीना, कपड़े बर्तन जो भी हाउस वर्क होते थे उसे ही करने के लिए बोलते थे। वन इवनिंग द टू ब्रदर्स हैड गॉन आउट एज यूजुअल। दे हैड वॉर्न ग्लग टू लेट नो बडी इन एंड गिव नथिंग आउट। और जब ये दोनों भाइयों को एक शाम को बाहर जाना था तो उन्होंने जो छोटा भाई था उनका ग्लग उसे कहा था कि यहाँ पे कोई भी बाहर से अंदर आएगा नहीं और अंदर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ग्लग वॉज टू गेट देयर डिनर रेडी फॉर देम। और यहाँ पे वो हमेशा की तरह क्या करता है, दोनों भाइयों के लिए डिनर बनाने के लिए चला जाता है। इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड आउटसाइड एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है बाहर और वेदर भी जो है काफ़ी ठंडा होता है। जस्ट देन देर वॉज अ डबल नॉक ऑन द डोर। और उसी समय डोर पे डबल नॉक होता है, कोई आवाज़ मतलब दरवाज़ा खटखटाता है। ग्लग वेंट टू द विंडो एंड पुट हीज हेड आउट टू सी हु इट वॉज। और यहाँ पे ग्लग बाहर आता है, विंडो से देखता है कि कौन है बाहर। ही सॉ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुकिंग जेंटलमैन स्टैंडिंग एट द डोर। और फिर वो किसे देखता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन को नीचे दरवाजे के यहाँ पे खड़ा हुआ देखता है। द स्ट्रेंज विजिटर वॉज वेरी शॉर्ट। और ये जो इंसान होता है ये काफ़ी शॉर्ट होता है, छोटा सा दिखता है। विथ अ लार्ज नोज, लेकिन उसकी नाक कैसी है, लार्ज, बड़ी नाक होती है। चीक्स जो है रेड होते हैं। कर्ली मस्टैच एंड मेरी ट्विंकलिंग आइज़। जो उसकी जो दाढ़ी जो होती है वो कर्ली होती है और जो आइज़ होती है वो ट्विंकलिंग होती है। ही वोर अ कोनिकल कैप एज हाई एज हिमसेल्फ। और उससे भी बड़ी उसने कोनिकल कैप पहनी हुई होती है। एंड अ क्लॉक फॉर टाइम एज अ लॉन्ग। और उसका जो क्लॉक जो कपड़ा होता है पीछे वो उससे काफ़ी बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरीके का इंसान वहाँ पे दरवाजे के पास खड़ा होता है कि उससे भी ज़्यादा बड़ी उसकी कैप होती है, लंबी नाक होती है। और जो क्लॉक यहाँ पे दिया है मतलब ये जो उसका पीछे कपड़ा जो है इस तरीके का वो काफ़ी बड़ा था। देन आपको यहाँ पे दिया है आई एम वेट लेट मी इन सेड द स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर क्या बोलता है इसे, जब ये छोटा सा लड़का है यहाँ पे खिड़की से नीचे देखता है तो वो उस लड़के को कहता है कि मैं भीग चुका हूँ, मुझे अंदर आने दो। आई बेग पार्डन सर सेड ग्लग। आई एम वेरी सॉरी बट आई रियली कांट। माई ब्रदर्स वुड बीट मी टू डेथ इफ़ आई डिड एनी सच थिंग। तो यहाँ पे वो ग्लग क्या कहता है, सॉरी सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं आपको अंदर ले लूँगा तो मेरे भाई जो है मुझे काफ़ी मारेंगे। बट ग्लग सॉ हाउ हार्ड इट वॉज रेनिंग एंड हाउ कोल्ड इट वॉज। लेकिन वो ग्लग देखता है बाहर कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी ठंड भी है। एंड हाउ वेट द जेंटलमैन लुक। और जब वो देखता है कि वो जेंटलमैन जो है पूरी तरीके से भीग चुका है, सो ही ओपन द डोर एंड लेट द स्ट्रेंजर इन। और उसे दया आ जाती है उसके ऊपर, वो दरवाज़ा खोलता है और उसको अंदर ले लेता है। Gluck thought he would let the stranger get warm inside for some time and ask him to leave before his brothers came home. तो यहाँ पे ग्लग क्या सोचता है कि मैं ये जो स्ट्रेंजर है उसको अंदर बुलाऊंगा थोड़ी देर के लिए, इसे अच्छा लगेगा, वार्म लगेगा, गर्मी लगेगी घर के अंदर, और थोड़ी देर के बाद मैं उसे लौटने के लिए बोल दूंगा कि मेरे भाई वापस आने से पहले ये यहाँ से चला जाएगा। द स्ट्रेंजर हाउएवर हैड नो प्लान्स ऑफ लिविंग। लेकिन स्ट्रेंजर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे यहाँ से जाने का कोई भी प्लान है। इन फैक्ट ही टोल्ड ग्लग दैट ही हैड नथिंग टू ईट फॉर 2 days एंड वॉज वेरी हंग्री। लेकिन वो यहाँ पे क्या बोलता है ग्लग को कि मैं 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और मैं काफ़ी भूखा हूँ। इट मेल्टेड ग्लग्स हार्ट टू हियर दिस। और जो ग्लग होता है ये काफ़ी अच्छा इंसान होता है, काफ़ी अच्छा बच्चा होता है। तो ये सुनने के बाद उसे क्या होता है, मेल्टेड हार्ट मतलब उसे दया आ जाती है उसके ऊपर। सो ही डिसाइडेड टू गिव द स्ट्रेंजर अ पार्ट ऑफ हिज ओन डिनर। तो यहाँ पे सोच लेता है कि जो मेरे हिस्से का डिनर है वो मैं इसे स्ट्रेंजर को दे दूँगा। बिफोर द स्ट्रेंजर हैड ईटन इट हाउएवर द वीक ब्रदर्स रिटर्न। और जब ये खाना खा रहा होता है स्ट्रेंजर, उसी टाइम ये ब्रदर्स वापस आ जाते हैं। दे वेर शॉक टू सी द लिटिल जेंटलमैन सिटिंग इन द हाउस। और वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो छोटे भाई को बिल्कुल किसी को अंदर आने के लिए नहीं बोला है, फिर ये कौन बैठा है। एट वंस द ब्रदर्स बिगैन टू शाउट एट ग्लग। और फिर वो क्या करते दोनों भाई अपने छोटे भाई के ऊपर चिल्लाना शुरू करते हैं। स्वर्स थ्रू अ रोलिंग पिन एट ग्लग। और वो जो बड़ा भाई होता है वो क्या करता है, रोलिंग पिन जो होता है उसे उसकी तरफ फेंकता है। एट दैट इंस्टेंट द स्ट्रेंजर पुट इन हिज कोनिकल कैप एंड द रोलिंग पिन वेंट स्पिनिंग टू अ कॉर्नर ऑफ द रूम। और यहाँ पे जो स्ट्रेंजर होता है वो सिर्फ अपनी कोनिकल कैप पुट करता है वहाँ पे, और जो रोलिंग पिन उसने फेंका है उसके भाई ने, ग्लग के भाई ने, वो रूम के कॉर्नर में कहीं और गिर जाता है।
द ब्रदर्स टर्न टू द विजिटर एंड ऑर्डर हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस। और यहाँ पे जो ब्रदर्स है उस विजिटर को, मतलब जो स्ट्रेंजर, जो इंसान आया था बाहर से, उसे ऑर्डर करते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। द लिटिल मैन आस्क्ड देम हम्बली टू लेट हिम स्टे एज इट वॉज सो कोल्ड एंड वेट आउटसाइड। लेकिन यहाँ पे जो छोटा लिटिल मैन जो था, शॉर्ट मैन, वो उन्हें हम्बली मतलब उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे और यहाँ पे रुकने दो क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है। बट द एविल ब्रदर्स वुडंट लिसन। लेकिन जो ब्रदर्स होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। दे रश एट द ओल्ड मैन टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। और ये दोनों भाग के जाते हैं उस ओल्ड मैन को बाहर फेंकने के लिए। To their surprise, they found that they couldn't touch him. Instead, they were themselves swept into the corner with the रोलिंग पिन। लेकिन जैसे वो उसे पकड़ने के लिए और फेंकने के लिए जाते हैं और भागते हैं तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं क्योंकि वो उस इंसान को, उस स्ट्रेंजर को टच भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन खुद ही एक रूम के कॉर्नर में फेंके जाते हैं। Then the old gentleman gathered his cloak and cap and said, "At 12 o'clock tonight I will call again, but since you have treated me so badly, it will be the last visit, I pray you." तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मैन आया हुआ था, स्ट्रेंजर, उसने अभी यहाँ पे क्या किया कि अपना जो क्लोक, जो कपड़ा उसके पीछे था, उसे कलेक्ट कर लिया, अपनी कैप ले ली और फिर उन सब भाइयों को उसने बोला कि एट 12 o'clock, आज की रात 12 बजे मैं फिर से आऊँगा, फिर से आपको कॉल करूँगा, यहाँ पे नॉक करूँगा डोर के ऊपर। अगर फिर से आप लोगों ने इसी तरीके से बैड ट्रीटमेंट दिया मुझे तो फिर मैं वापस यहाँ पे नहीं आऊँगा और इसके लिए आपको पे भी करना होगा। देन ही वेंट अवे लाइक अ व्हर्लविंड। और यहाँ पे घूमते हुए वो एक जैसे तूफान या फिर हवा घूमते हुए चली जाती है वैसे वो चला जाता है। दैट नाइट अ बिग स्टॉर्म ओक द ब्रदर्स, इट शूक द हाउस एंड ब्लू अवे द rope. Once again the weak brother saw this strange visitor. He was sitting on a cloud bobbing up and down. तो उस नाइट क्या होता है, बिग स्टॉर्म, काफ़ी बड़ा तूफान आता है जिसके कारण वो ब्रदर जग जाते हैं और फिर वो फिर से वहाँ पे किसको देखते हैं, वो जो स्ट्रेंज विजिटर पहले आया था उसी को फिर से वहाँ पे देखते हैं जो कि एक क्लाउड के ऊपर बैठा हुआ है और ये क्लाउड ऊपर नीचे हो रहा था। You may go to your brother's room. I have not damaged it. It told Hans and Schwartz. तो यहाँ पे वो क्या बताता है उन दोनों को कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके भाई के रूम में जा सकते हो, मैं कोई भी नुकसान आपको नहीं पहुँचूँगा। रिमेंबर दिस इज़ माई लास्ट विजिट, यू विल फाइंड माई कार्ड ऑन दी टेबल। और वो ये बताता है उनको कि ये मेरी लास्ट विजिट है और आपको मेरे जाने के बाद टेबल पे एक कार्ड मिलेगा। एंड विद दोज वर्ड्स ही डिसअपियर्ड। और इतना बोल के वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। In the morning, the brothers saw from the window that the storm had swept away whole trees and crop from Treasure Valley. और सुबह उठ के जब वो लोग देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है खिड़की से कि जो सारे ट्रीज थे, क्रॉप्स थे, पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं उस स्टॉर्म के कारण जो ट्रेजर वैली में थे। एवरीवेयर दे सॉ ओनली रेड सैंड एंड ग्रे मड। और उनको सब जगह पे क्या दिख रहा था, रेड कलर का सैंड और ग्रे कलर का मड, मतलब कीचड़ दिख रहा था। द वैली वॉज अ पिक्चर ऑफ रुइन। मतलब जहाँ पे तूफान आता है, बारिश आती है, उस टाइम कैसी जगह हो जाती है, पूरी तरीके से ट्रीज नहीं रहते हैं, क्रॉप्स नहीं रहते हैं, सारा बिखर जाता है, उस तरीके से उन्हें दिख रहा था। द ब्रदर्स देन क्रेप्ट इन टू द किचन। ऑन द किचन टेबल देर वॉज ए स्मॉल वाइट कार्ड। और जब ये ब्रदर्स किचन में जाते हैं तो उनको एक वाइट कलर का कार्ड मिलता है जिसके ऊपर लिखा है साउथ वेस्ट विंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है, इस तरीके से वाइट कार्ड मिलता है। तो इस वाइट कार्ड का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, वो आपको पार्ट 2 में दिया हुआ है पूरी स्टोरी। तो पार्ट 2 को भी मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी जल्दी से, तो आप उस पार्ट 2 को भी देखिए, तभी आपको ये पूरी स्टोरी जो है अच्छे से समझ में आएगी। और ये वाइट कार्ड उसने क्यों रखा था, उसका क्या मीनिंग था, ये भी आपको बाद में समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।